हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस क्लास 10। टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हमें इनके क्या पढ़ने हैं, टाइप्स। केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आइए जानते हैं। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स के एटम्स होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे, उन दोनों की नंबरिंग क्या रहेगी, अनइक्वल। एंड हेंस नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ अनइक्वल। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके एटम्स, और जो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं उनके एटम्स ऑलवेज क्या रहेंगे, अनइक्वल। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स अनइक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट के जो एटम रहेंगे उनकी नंबरिंग और प्रोडक्ट के एटम की नंबरिंग क्या होगी, अनइक्वल, मतलब ये बराबर नहीं होते। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का। तो यहाँ इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2। और यहाँ भी राइट हैंड साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, 2। मतलब हाइड्रोजन एटम तो इक्वल हैं, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2। और आपके जो प्रोडक्ट में है राइट हैंड साइड कितने हैं, 1। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हैं, अनइक्वल हैं। और अनइक्वल होते हैं तो ये हमारी किस में जाएगी, अनबैलेंस्ड में, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HCl का। अब हम देख लेते हैं ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1। मीन्स क्या है, ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। सेम थिंग क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2, जबकि राइट हैंड साइड कितने हैं, 1। तो ये क्लोरीन भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अनइक्वल। केमिकल इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सेकेंड टाइप क्या रहेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। मीन्स जो आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ हमारे रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम, जिसके नंबर ऑफ एटम्स कितने लिए गए हैं, 2। इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं, 2। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने एटम्स, इसके भी 2। सेम थिंग ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ 2। राइट हैंड साइड भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। तो क्या देखा हमने कि यहाँ मैग्नीशियम भी इक्वल है और ऑक्सीजन के एटम्स भी क्या हैं, इक्वल है। तो दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो ये किस में जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब यहाँ हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन से, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का। इस केमिकल इक्वेशन को हमें चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं।
तो हमने यहाँ क्या देखा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3 2 6। राइट हैंड साइड हाइड्रोजन एटम्स 3 2 6। सेम थिंग, नाइट्रोजन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। और आपके राइट हैंड साइड भी नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 2। मीन्स क्या है, इधर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल हैं किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये इन अबव रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, इन इक्वेशंस में जो एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हैं, सेम है। तो इसीलिए किसके एग्जाम्पल रहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो देखो, जब भी हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हमें फर्स्टली ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों। तो हमने यहाँ देखा, और इस कंडीशन में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को आपको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। उसके अलावा आपका जिस एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं उसको पहले देखते हैं हम। तो हमने यहाँ देखा कैल्शियम के 1, और इधर भी आपका कैल्शियम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके, 1। चलिए इसको देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें लास्ट में बैलेंस करना है। अदरवाइज हमारे पास कौन सा आइटम है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इधर, 2। तो राइट हैंड साइड 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितने होने चाहिए, 2। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, इसको हमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स चाहिए थे, तो हमने कर दिया 2HNO3। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड कैल्शियम क्या हो गए हैं, दोनों साइड बैलेंस। इधर भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2। और लेफ्ट हैंड साइड भी कितने हो गए हैं, 2। उसके बाद कैल्शियम 1 और राइट हैंड साइड भी कितना है, 1। अब हम करते हैं बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम को। चलिए, तो यहाँ आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और इधर आ गए हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड 4। तो हमें क्या कर देना है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है तो इसके आगे हमें क्या लगा देना है, 2। अब हमारे राइट हैंड साइड भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हो गए हैं, 2 2 4। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब चेक कर लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 3 2 6 और 2 आपके इधर से मिल जाएंगे, तो 6 + 2 8। यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3 2 6 और इधर से आ जाएंगे 2। तो अब हमारे इसमें ऑल एटम्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, हमारी इक्वल हैं, और ये हो जाती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अच्छा, अब हमें यहाँ भी क्या चेक कर लेना है, पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है। उसके अदरवाइज जो भी एलिमेंट्स हैं पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ सल्फ़र के नंबर ऑफ एटम्स इधर भी कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड भी कितने हैं, 1। चलिए बैलेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इधर, 2। तो हमें इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट्स के एटम्स थे, सोडियम के। तो हमें इसी को चेक करना है, कितने हैं, 2। तो हमें इधर भी कितने लिख देने हैं, 2 चाहिए, तो हम कर देंगे 2NaOH। चलिए हमारे पास ये बैलेंस है। H2SO4 ऑलरेडी हमारे पास सल्फ़र बैलेंस था, और हमारे पास ये क्या बना, Na2SO4 + H2O। सल्फ़र एंड सोडियम क्या है, तो बोथ साइड बैलेंस। आइए चेक करते हैं हम हाइड्रोजन के इधर 2 और 2 और 2 कितने हो गए हैं, 4। अब इधर देख लेते हैं, इधर कितने दिख रहे हैं हमें हाइड्रोजन आइटम्स, 2। कितने चाहिए हैं हमें भाई, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 4 है तो राइट हैंड साइड भी कितने करने हैं, 4। तो हम H2O से पहले कितने क्या लिख देंगे, 2 2 4। हाइड्रोजन आइटम्स भी बैलेंस हो गए हैं। अब लास्ट बचता है ऑक्सीजन आइटम। ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं इधर, 2 और 4 और 2 कितने हो गए हैं, 6। तो यहाँ भी आपके 4 और ये आ गए हैं 2, तो कितने हो गए इधर भी, 6। तो आपके दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फर्स्टली यहाँ भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ बेरियम, नंबर ऑफ बेरियम एटम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड भी कितने हैं 1। सल्फर पे की बोथ साइड क्या है इक्वल है, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो हमने यहाँ देखा कि जो सबसे ज़्यादा जिसके एटम्स है, जिस एलिमेंट्स के, यहाँ हमें किसके दिख रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन के कितने हैं इधर 2 और इधर कितने हैं आपके 1। तो हमें यहाँ क्या कर देना है, यहाँ हमें लिख देना है 2HCl, ठीक है। और यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4। तो हमारे यहाँ बेरियम, सल्फर एंड क्लोरीन के क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं बोथ साइड। अब क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्टली हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड भी कितने दिख रहे हैं हमें 2। ऑक्सीजन के 4 और राइट हैंड साइड भी कितने हैं 4। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। इसमें फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब ये आपकी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है, इससे हमें करना है बैलेंस। तो हमें वही करना है, पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करना है, उससे पहले जो हमें एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है उसे चेक कर लेना है। तो यहाँ Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 और आपके लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 1। तो हमें यहाँ क्या लिख देना है 2FeSO4। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं इक्वल। उसके बाद सल्फर, सल्फर कितने इधर 2, अब हमारे कितने हो गए हैं 2। तो यहाँ भी हमारे प्रोडक्ट की साइड भी सल्फर आइटम कितने हो गए हैं 2। तो आयरन बोथ साइड कितने इक्वल हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी नंबर ऑफ आयरन आइटम्स 2 एंड राइट हैंड साइड भी 2। उसके बाद सल्फर भी इधर कितने हो गए हैं 2 और यहाँ भी सल्फर आपके कितने हैं सल्फर आइटम्स 2। लास्ट हमें चेक करना है ऑक्सीजन आइटम। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड 4 2 8 हैं और आपके राइट हैंड साइड 3 + 2 5 + 2 कितने हो गए हैं 7, सॉरी यहाँ आपका आएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बोथ साइड कितने हो गए हैं 4 2 8, 3 + 2 5, 5 + 3 कितने हो गए हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस गिवन है, इनको किस में कन्वर्ट करना है हमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस टाइप से हम केमिकल रिएक्शन अगर हमें गिवन है और उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में। तो हमें इनके फॉर्मूलेज के थ्रू या फिर सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 एंड फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2 टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा HCl। तो हमने केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या लिख दिया इसमें, इसके फॉर्मूलेज। अब हमें चेक करना है क्योंकि हमें केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी है 2 टाइप्स की, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम एंड प्रोडक्ट्स एटम क्या है, डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं। हमें इसे इक्वल करना है क्योंकि हमसे क्या कहा जा रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है हमें। तो हमने देखा Cl2 क्लोरीन एटम कितने हैं आपके, लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड कितने हैं 1। सेम थिंग हाइड्रोजन भी इधर कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड कितने हैं 1। तो हमें यहाँ क्या लगा देना है 2। एक चीज़ आपको ऑलवेज याद रखनी है, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन की तो उसमें हम जो भी बैलेंसिंग में नंबर्स लिखेंगे वो ऑलवेज फॉर्मूले से पहले लिखते हैं, फॉर्मूले के बीच में हम कहीं भी नंबरिंग नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस केमिकल इक्वेशन को फर्स्टली हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, केमिकल इक्वेशन में। तो हमें इसके क्या लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूले।
आपका आ जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आता है, Ba बेरियम के लिए आ गया और क्लोराइड Cl, और ये क्या आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि बेरियम पे क्या चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे -1 आता है, इसीलिए हमें 2 एटम्स लेने पड़े, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा -2। और जो भी फॉर्मूला है आपका उस पर हमने पढ़ रखा है टोटल चार्ज क्या होता है 0, क्योंकि कोई भी कंपाउंड या कोई भी फ्री एलिमेंट्स होता है तो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज क्या रहेगा आपका, वो न्यूट्रल मीन्स 0 रहेगा। सेम थिंग एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, और सल्फेट के लिए हम क्या लिखते हैं SO4। अब हमें चेक कर लेना है इस पर टोटल ये न्यूट्रल है या नहीं, 0 चार्ज है या नहीं। तो आपने देखा एल्युमिनियम पर क्या चार्ज आता है +3 और SO4 पर आता है -2, तो आपका ये क्या है +3 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा +1, मतलब 0 नहीं आ रहा है इस पर, तो इसका मीन्स क्या है, ये फॉर्मूला भी गलत है। हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, तो हमें क्या कर देंगे, एल्युमिनियम की मल्टीपल 2 से कर दो, तो एल्युमिनियम के आपके 2 एटम्स हो जाएंगे और SO4 के कितने होने हैं 3, तो आपका हो जाएगा SO4 के होल थ्राइस। उसके बाद क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो आपका आ जाएगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ भी देखो Ba पे +2 SO4 पर -2, टोटल क्या हो गया 0। सेम थिंग एल्युमिनियम +3 और Cl पर -1 आता है, टोटल कितने Cl हैं 3, तो -3 हो जाएगा, +3 में से -3 जाएगा, टोटल 0। अब ये हमने इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, अब चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है ऐसे एलिमेंट को जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। तो यहाँ आपके सल्फर के कितने हैं इधर 3, तो हमें क्या कर देना है यहाँ इस सल्फर के 1 है इधर, तो हमें यहाँ क्या लगा देना है 3। जब हम यहाँ 3 करेंगे तो बेरियम के भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बेरियम एटम्स 3 हो जाएंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी क्या लगा देना है यहाँ 3। तो सल्फर एंड बेरियम आपका बैलेंस होता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम के कितने हैं यहाँ 2, तो आपको क्या लगा देना है इधर 2। बेरियम सल्फर एंड क्लोरीन हो जाते हैं इक्वल। अब आपका रहता है क्लोरीन कितने हैं 3 2 ज़ा 6, और इधर भी कितने हो गए हैं 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन देख लेते हैं 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा कितने होते हैं 12, और इधर भी 4 3 ज़ा 12। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन से एलिमेंट्स के नंबर ज़्यादा गिवन है। तो यहाँ किसके थे, सल्फर के 3 थे ना, तो हमने इसीलिए सबसे पहले इसको बैलेंस किया। नेक्स्ट हमें गिवन है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो पहले इस केमिकल रिएक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में। किसके थ्रू, सिंबल्स या फिर फॉर्मूले। तो सिंबल ऑफ जिंक क्या होता है Zn। फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag और नाइट्रेट होता है आपका NO3। Ag पर +1 NO3 पर -1, टोटल क्या हो गया 0, मीन्स फॉर्मूला आपका क्या है ये करेक्ट। उसके बाद जिंक नाइट्रेट Zn और नाइट्रेट के लिए आपका आएगा NO3। अच्छा यहाँ चेक करते हैं, देखिए जिंक मेटल पर ऑलवेज आता है +2, NO3 पर आता है -1। +2 में से -1 जाएंगे, क्या 0 बचेगा, नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना है 0 करना है। तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा नेगेटिव। जिंक पर +2 है तो हमें -2 चाहिए, तो हमें NO3 के क्या कर देना है होल ट्वाइस। प्लस सिल्वर का सिंबल क्या आ जाएगा Ag। तो हमने केमिकल रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन में। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो सबसे पहले जिंक के भी सेम एटम है, सिल्वर के भी क्या हैं इक्वल हैं। हमें चेक ऐसे एलिमेंट्स को करना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। तो हमने देखा यहाँ नाइट्रोजन के कितने इधर 2, ऑक्सीजन के 3 2 ज़ा 6, लेकिन ऑक्सीजन को हमें लास्ट में बैलेंस करना होता है ऑलवेज। नाइट्रोजन के आपके आ जाएंगे 2, तो ये 2 कब मिलेंगे हमें, जब हम AgNO3 के आगे क्या लगा देंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 हम नहीं लगा सकते, मैंने बता दिया है। फॉर्मूले के बीच में हमें नंबरिंग नहीं लिखनी, बैलेंसिंग में ऑलवेज नंबरिंग हमें फॉर्मूलेज या सिंबल के आगे लिखनी होती है। अच्छा Ag कितने हो गए हैं अब इधर 2, सिल्वर एटम हो गए हैं 2, तो हमें यहाँ क्या लगा देना है इधर भी 2।
आपके नाइट्रोजन एंड सिल्वर बैलेंस, जिंक भी आपको ऑलरेडी बैलेंस है। लास्ट क्या बचता है, ऑक्सीजन। 3 2 6 और यहाँ भी क्या हो गए हैं 3 2 6। चलिए नेक्स्ट लास्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले Ca और कार्बोनेट के लिए क्या आता है CO3। और आपको पता है कैल्शियम पे चार्ज क्या आता है +2 और कार्बोनेट पर -2, तो आपका टोटल क्या है 0, मीन्स फॉर्मूला आपका करेक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ही क्या बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ भी कैल्शियम पर +2 और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है -2, तो +2 से -2 क्या बचा 0, मीन्स आपका ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, केमिकल इक्वेशन में। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ आपके नंबर ऑफ कैल्शियम इक्वल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इक्वल है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी इक्वल है। तो ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।